नमस्कार। आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा है कंसिस्टेंसी। देखो, जो शुरू में देखा होगा आपने भी, न्यू ईयर स्टार्ट होता है या फिर न्यू क्लास स्टार्ट होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारे समर वेकेशंस खत्म होने वाले हैं, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उसमें न्यू कॉपीज बनाना, नए कवर चढ़ाना, आप लोग मेरी बातों से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। शुरू में क्या होता है, टीचर की बताई हुई हर एक चीज़ लिखेंगे, सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर करते हैं। कब तक चलता है? शुरू में 1 महीने, 1.5 महीने, ये भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम बोल रहा हूँ। शुरू में क्या होता है बेटा कि हम सब क्या करते हैं कि नई कॉपीज़ बनाएंगे, नया सिलेबस लिखते हैं, नया टाइम टेबल लिखते हैं, नई हम लोग की 1 घंटे मैथ्स को देंगे, 1 घंटे साइंस को देंगे, 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटे करेंगे पढ़ाई, ये वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना लेते हैं। लेकिन द ट्रूथ इज दैट व्हेन वी गो टू फॉलो दैट टाइम टेबल वी फेल, बिकॉज हम एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं और हम लोग क्या सोचते हैं कि ये टाइम टेबल हम लोग फॉलो कर पाएंगे। बेटा, वेरी रॉन्ग हैबिट। ठीक है, मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा था। केवल आप रोज 2 घंटे ही पढ़िए, केवल आप रोज 1 घंटे ही पढ़िए, पर वो पढ़ाई फिर ऐसी होनी चाहिए कि एक कंसिस्टेंसी से होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आप लोग टॉपिक को टारगेट करके पढ़ाई करो कि एक टॉपिक लो, और चाहे लाइफ में कोई सा भी फील्ड हो, चाहे आप कोई सा बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, कंसिस्टेंसी बेटा मैटर करती है। अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, अप्स देखे हैं तो डाउन भी देखना पड़ेगा, और यही सब तो हमको लाइफ के बारे में सिखाते हैं बेटा। लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जब तक आप खुद से हार नहीं मानेंगे किसी भी चीज़ को, हो सकता है कि आपका यूनिट टेस्ट में रिजल्ट कम आए, हो सकता है कि आपका हाफ ईयरली में रिजल्ट कम आए, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो बैम्बू ट्री के जैसे होती है। बैम्बू प्लांट आपने देखा होगा, बैम्बू का जो प्लांट आता है, ठीक है, शुरू में क्या होता है, बैम्बू का प्लांट ना इनिशियल फेज में बहुत स्लो ग्रो करता है, बहुत स्लो। आप उसके बारे में रिसर्च करना। बैम्बू के प्लांट में क्या होता है, शुरू में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन इवेंचुअली बाय द टाइम, आखिरी के कुछ टाइम में बेटा बहुत फास्ट ग्रो करता है। ऐसे ही आपकी सक्सेस है। शुरू में जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, शुरू में आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, किसी न किसी दिन आपको चमकेगा, किसी न किसी दिन कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे, लेकिन तब तक आपको टिके रहना है, तब तक आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, एक मीडियोकर बच्चे और एक टॉपर बच्चे में एक यही अंतर रहता है कि कंसिस्टेंसी का। समझ में आ रहा है? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही प्रॉपर वो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो कंसिस्टेंसी वाला पार्ट है, इसको प्लीज ध्यान में रखिए। आप लोग कंसिस्टेंट रहिए, रोज 1 घंटे पढ़िए, रोज 2 घंटे पढ़िए, प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़िए, लेकिन रोज करिए बेटा। ऐसा नहीं है बेटा, 2 बच्चे हैं, एक है राम और एक है श्याम। अगर राम रोज 2 घंटे पढ़ता है और श्याम 5-5 घंटे पढ़ता है और फिर 5 दिन का ब्रेक ले लेता है, फिर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ता है, फिर 2-4 दिन का ब्रेक ले लेता है, तो बेटा राम विल बी मोर सक्सेसफुल देन श्याम। ये एक एग्जांपल था। ठीक है, और कोई भी बच्चा रातों रात पढ़ के टॉपर नहीं बन सकता है, कोई भी